नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अभी जारी है। विभिन्न पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी चल रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। आपको बता दें, इससे पहले विवाद में घिर चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि उनके पिता के बारे में भी बड़ी टिप्पणी कर दी है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है और कई टीवी चैनल इसको सत्यापित कर जांच भी की है। इसके पहले खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा था कि पीएम ने गाली देने और झूठ बोलने का कारखाना खोल रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहे उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस और का घोषणा पत्र जारी कर 6 गारंटी का वादा किया और वादा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और केसीआर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, इसीलिए मोदी झूठे हैं। हम बोले तो चांद लोग गुस्सा होने लग जाते हैं और आप कहते हैं तो प्रधानमंत्री ऐसा बोले हैं। मैं कहता हूँ पीएम एक तरफ और पीएम का बाप यहाँ बैठा है, वो झूठ है। आपको बता दें, आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दलित समुदाय को विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2/3 बहुमत के साथ भाजपा सीधे एक अध्यादेश ला सकती है। भाजपा के एससी आरक्षण के उपवर्गीकरण की मांग पर विचार का वादा करके उसकी स्थिति खराब कर दी है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मजबूत मिडगियों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री उपवर्गीयकरण की और उनकी मांग पर विचार करने का वादा कर रहे हैं, क्योंकि हमला जो दलित है वही दलित है। मुख्य रूप से आरक्षण का लाभ हुआ है, हालांकि उनकी संख्या कम है और दलितों के रूप में उन्हें सारी भाषणबाजी दे डाली। वहीं आपको बता दें, खड़गे ने आगे कहा कि चाहे माला हो या मडगा, सभी को उनके अधिकार मिलेंगे। हम दूसरे समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे को कुचलने की विश्वास नहीं रखते। हम लोग एक साथ होते हैं जिन्होंने सभी को समाज अधिकार सुनिश्चित करने के लिए संविधान बनाया है। इस प्रकार के लोग जनता को भड़काते हैं लेकिन कहते हैं कि हम एकजुट होना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि आप समिति बनाएंगे, आसपास के 2/3 बहुमत अध्यादेश लाए और लागू किया। क्या हमने तेलंगाना के गठन के दौरान भी ऐसा किया था? वहीं खड़गे ने कांग्रेस को हराने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भले ही मोदी और केसीआर मिलकर पूरी कोशिश करें, कांग्रेस सत्ता में आ रही है। लोग यहाँ के सब जानते हैं और ये घोटालेबाज नेता हैं, ये वापस नहीं आएंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेताओं को ये भी चेतावनी दी थी कि उन्हें सत्ता में आने के बाद 6 चुनावी गारंटी को लागू करना होगा, अन्यथा हाईकमान मुख्यमंत्री पद पर बदलाव करने पर विचार करेगा। सत्ता राज्य में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। दर्शकों, आपको बता दें कि एक बार फिर से खड़गे जो है काफी तेज हंगामा बोलते हुए नजर आए और इस बार उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उनके पिता के ऊपर भी बड़ा हमला बोल दिया। उनके पिता के बारे में बोलते ही खड़गे का बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये फिर से वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने पहले किया था। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब दर्शकों, देखना ही होगा कि जिस प्रकार से खड़गे ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उनके पिता पर भी बड़ी टिप्पणी कर दी है, तो ऐसे में क्या कुछ निर्णय लेते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि पहले भी जब उन्होंने ऐसी तमाम बातें कही थी तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इन पर कटाक्ष करते हुए भाषण दिया था और अब भी वही काम होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।